वेलकम टू के चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा योग पर विजय कैसे पाते हैं एक आसन से। नौली क्रिया के बारे में सभी जानते हैं। आप जानते हैं जैसे मसाज हम करवाते हैं, बॉडी मसाज वगैरह तेल ऑयल से बाहर से, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। वो तो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी, मतलब बाहर की बॉडी का जो आपको जो थकान होती है वो सारी मिट जाती है। लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स का क्या? वैसे तो एक अच्छा तरीका ये भी है कि उपवास रखा जा सकता है ताकि हमारी मशीनरी को आराम मिल सके। लेकिन लोग उसमें भी क्या करते हैं कि नहीं नहीं, हम तो फास्ट वाला खाना खाएंगे, हम तो फल खाते हैं, हम तो ये खा रहे वो खा रहे। लेकिन उसमें आराम कहाँ मिल रहा है? लोग आराम देते कहाँ हैं अपने पेट को? एक दिन का उपवास का मतलब है कि आपको पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, ताकि जो आपकी मशीनरी है उसे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। जैसे गाड़ी को हम खड़ी करते हैं ना भाई, बहुत दूर चल के आई है गाड़ी तो उसे हमने रेस्ट करने के लिए घर पे रख दिया, तो ऐसे ही अपनी बॉडी को हम रेस्ट करने के लिए उपवास रखते हैं। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो कम से कम ये कुछ इंटरनल ऑर्गन्स की जो क्रियाएं होती हैं वो आप कीजिए। उससे क्या है कि आपकी जो मशीनरी है वो एकदम सुचारू रूप से चलती रहेगी और आपको कुछ नहीं होगा। मतलब बीमारी एटलीस्ट, ये जो छोटी मोटी जो पेट से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है एटलीस्ट उससे आप दूर रहेंगे। तो इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं वो मूल बंद होता है, उद्यान बंद और जालंधर बंद होता है। मूल बंद में क्या होता है, बेसिक हम अपने एनल को सक करके ऊपर की तरफ खींचते हैं ताकि वायु का प्रवाह ना हो सके। उद्यान बंद में हम अपने पेट की जो वायु है उसे बाहर निकालते हैं और अंदर की तरफ खींचते हैं। और जालंधर बंद में क्या करते हैं हम, जैसे गला है हमारा, यहाँ से हमारी कोई भी वायु प्रवाह नहीं होनी चाहिए, तो हम उसमें क्या करते हैं, अपनी ठुड्डी को अपने गले से ऐसे लगा लेते हैं तो सारी हवा बाहर निकाल के। तो मेन बेसिक क्या है कि बिगिनर्स क्या होता है कि बैठे बैठे भी कर सकते हैं ये सब, मतलब पालथी मार के या किसी समाधि टाइप जो स्थिति होती है अगर हम उसमें करें तो उसमें भी हो जाता है, कि नहीं। लेकिन वो क्या होता है, वो बहुत प्रैक्टिस के बाद होता है। स्टार्टिंग में आप ये करेंगे, बोलेंगे यार हो नहीं रहा हो नहीं रहा, तो आप ऐसा ना करें। मतलब जो बिगिनर्स के लिए होता है वो मैं बताता हूँ आप कैसे करते हैं। बिगिनर्स में क्या करते हैं कि हम घुटनों पे आते हैं और ऐसे ट्राई करते हैं हम सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आराम से होंगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है कि आप बैठ के कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं। लेकिन ये आपके सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे हम यहाँ पे हैं, हमने अपने एनल को सक किया, ठीक है, और अपनी पूरी वायु को बाहर निकाल दिया। जितना ज़्यादा आप ज़ोर से अपनी वायु को बाहर निकालेंगे उतना अच्छा। मतलब थोड़ी सी भी वायु मतलब अंदर नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे ही जैसे हमारी सांस बिल्कुल बाहर फेंक जाती है, मतलब जितने पूरी जो हमारी अंदर हवा जो होती है हमें पूरी बाहर निकालनी होती है। ये हमारा उद्यान बंद है जिसमें हम अपना पेट की जो जितनी भी वायु है ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अग्निसार क्रिया भी होती है। अग्निसार ये अग्निसार क्रिया होती है। ये हमारी नौली क्रिया है। ये 2-3 क्रियाएं ऐसी हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए सबसे बेस्ट रहती हैं। इनसे क्या होता है कि आपके ऑर्गन्स की मसाज होती है, एकदम हेल्दी रहते हैं। और जित सबसे ज़्यादा मतलब बीमारी कहाँ से होती है, पेट से होती है। तो आपके पेट एकदम सुरक्षित रहेगा, साफ सुरक्षित रहेगा, तो आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं ऑलमोस्ट। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। अगर आपको कुछ भी डाउट है या नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ आपको बताने की, समझाने की। तब तक के लिए धन्यवाद।